भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, ये मांग उसके अंदर थी। लव जिहाद के विरुद्ध, जैसे जो छत्रपति शिवाजी महाराज के गढ़ किले दुर्ग जो है उनके ऊपर इस्लामी आक्रमण चल रहा है, उसको रोकना चाहिए। ये जो इलीगल धर्म परिवर्तन चल रहा है उसको रोकने के लिए कानून होना चाहिए। ऑनलाइन रमी गेम आजकल बहुत चल रहा है, उसमें हमारे क्रिकेटर्स और अभिनेता आकर के लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि आप इसको खेलिए। तो ये जुए का प्रचार ऑफिशियल क्यों कर रहे हैं? हमने ये सोचा है कि अगला पूरा वर्ष ये लव जिहाद की जो समस्या है वो जन जन तक जाकर के बताना। 100 करोड़ भारत का हिंदू 20 करोड़ मुसलमानों की जो समस्या है उसको स्वीकार करने के लिए तैयार। 20 करोड़ मुसलमानों को अजान सुननी, इसके लिए 100 करोड़ हिंदू सुन रहा है वो, लेकिन 100 करोड़ हिंदुओं की कोई भी बात ये लोग नहीं सुन रहे। तो सर्वधर्म समभाव, यदि हिंदू आपकी हर दिन की अजान सुन रहा है तो साल में एक बार 10 मिनट आप नहीं सुन सकते। जहां पर भी आज भारत से यदि कोई अपनी भूमि छोड़ करके, अपना घर छोड़ करके भाग रहा है वो तो हिंदू है। कश्मीर से तो उनको भगाया गया, कैराना से भगाया गया, तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी को भगा रही है और हम कह रहे हैं कि नहीं, हम सेक्युलरिज्म का ये नहीं कर रहे हैं या मुसलमानों को दबाव ये कर रहे हैं। जैसे मुसलमानों की डिमांड पॉलिटिकल पार्टी मानती है, वैसे हिंदुओं की डिमांड भी पॉलिटिकल पार्टी ने माननी चाहिए। नमस्कार, मैं हिंदुस्तान पोस्ट से नित्यानंद बिसे। गोवा स्थित में रामनाथ यहाँ वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव आज संपन्न हुआ है। इस महोत्सव में क्या उपलब्धि है और यहाँ पे आए हुए हिंदुत्व निष्ठ प्रतिनिधियों को क्या संदेश दिया गया है, इसके बारे में हम सविस्तर चर्चा करेंगे। हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश शिंदे जी अपने साथ चर्चा करेंगे। नमस्कार रमेश जी, पहले बताइए कि ये वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव का क्या उद्देश्य था? करीब करीब पिछले 12 वर्षों से यहाँ पर ये एक अधिवेशन के रूप में, अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन के रूप में होता है। और यहाँ पर जो भूमिका आज से 11 साल पहले रखी गई, यानी 11वां अधिवेशन है, तो ये जो भूमिका इसमें रखी गई वो भूमिका में आज तक हम देखते थे कि हम केवल ये कहते थे लव जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, हलाल जिहाद चल रहा है या धर्म परिवर्तन हो रहा है, मुसलमानों का आक्रमण हो रहा है, लेकिन हम केवल समस्याओं की चर्चा करते थे, समाधान क्या है वो नहीं पता था। तो ये जो यहाँ पर वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव हो या ये जिसको हम कहेंगे कि अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन, इसने पहली बार हिंदू राष्ट्र शब्द को, इस मांग को जनता के सामने रखा। 2011 में पहली बार ये विषय सामने आया और 2011 में जब ये विषय सामने आया तो सभी पत्रकारों ने पूछा कि आप कौन से युग में हैं, क्योंकि 2011 में ना तो मोदी केंद्र में थे, ना तो सत्ता में कहीं पर आने पर कोई बात थी, कांग्रेस की सरकार थी और एक तरफ कम्युनल वायलेंस बिल बनाने का उनका प्रयास चल रहा था। तो लोगों ने हमसे ये पूछा कि कौन से युग में है आप और कौन से हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। मिस कॉन्सेप्ट तो उस समय पे भी थे, आज भी है उनके, लेकिन इन 11 वर्षों को यदि हम देखते हैं तो इन 11 वर्षों में आज हिंदू राष्ट्र ये शब्द एक सामान्य से सामान्य हिंदू का ये एक अपना मांग हो चुका है। ये जो एक नैरेटिव था कि नहीं हमें कुछ चाहिए, हम केवल अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों का या पीड़ाओं का रोना नहीं रोएंगे, हमें कुछ तो चाहिए और हम उसको संवैधानिक आधार पर प्राप्त करेंगे। इस भूमिका से इस हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का और अभी इस वैश्विक हिंदू राष्ट्र सम्मेलन महोत्सव का जो ये हुआ, गठन हुआ, तो इसके द्वारा ही हम ये कह सकते हैं कि जो उस समय पे एक मांग थी वो मांग आज जनता की मांग बन चुकी है। तो इसी दृष्टिकोण से पूरे भारत के जो हिंदुत्वनिष्ठ है, हिंदू संगठन के कार्यकर्ता है, जो इन्हीं समस्याओं में पीड़ित रहते हैं,
उनके मन में एक आशा का किरण जगाने वाला एक ये महोत्सव है। और ये आशा का किरण लोगों के मन में जग रहा है, लोग उस दृष्टिकोण से सोच रहे हैं। और इसका मैं अगला कदम आपको वही बताना चाहूंगा कि केवल गोवा में हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है ऐसे नहीं है। आज यदि उस संदर्भ में हम देखेंगे तो आज ये जनता की बात तो हो ही चुकी है, लेकिन इस अधिवेशन में मुख्य रूप से ये तय किया गया कि केवल हिंदू राष्ट्र की यहाँ पर बात होने से हिंदू राष्ट्र नहीं आ सकता है। इसके लिए हमें हिंदू राष्ट्र कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी होगी। ये हर राज्य के स्तर पर होगी, हर जिला के स्तर पर होगी। और हिंदू राष्ट्र कोऑर्डिनेशन कमेटी हर कोई जो उसके अंदर व्यक्ति है वो अपने साथ 10 लोगों को जोड़ने का प्रयास करेगा, 10 संगठनों को जोड़ने का प्रयास करेगा। तो ये इस अधिवेशन का एक मुझे लगता है कि प्रस्ताव है। और इसको लेकर के जब हम प्रयास करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों को अपनी बातें बताएंगे, तो मुझे लगता है कि हिंदू राष्ट्र के समर्थन में पूरा देश जो है वो खड़ा हो सकता है। अब ये अधिवेशन की समाप्ति के उपरांत आपने क्या संदेश हिंदू प्रतिनिधियों को दिया है? अधिवेशन के जो प्रस्ताव थे उसके अंदर जैसे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए ये मांग उसके अंदर थी। लव जिहाद के विरुद्ध जैसे महाराष्ट्र जैसे राज्य में सकल हिंदू समाज के मोर्चे निकले हैं, वहां पर लाखों की संख्या में लोग आए हैं, सब डिमांड कर रहे हैं। तो ये जो इलीगल धर्म परिवर्तन चल रहा है उसको रोकने के लिए कानून होना चाहिए। जो छत्रपति शिवाजी महाराज के गढ़ किले दुर्ग जो है उनके ऊपर इस्लामी आक्रमण चल रहा है उसको रोकना चाहिए। आज जो हम देख रहे हैं ये एक ऑनलाइन रमी गेम आजकल बहुत चल रहा है, उसमें हमारे क्रिकेटर्स और अभिनेता आकर के लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि आप इसको खेलिए। तो ये जुए का प्रचार ऑफिशियल क्यों भारत में चल रहा है? तो इस दृष्टिकोण से ये एक बात यहाँ पर हुई। यहाँ पर जैसे अधिवक्ताओं का सम्मेलन इसके साथ में हुआ, मंदिर से संबंधित जो ट्रस्टीज आए थे उनका सम्मेलन हुआ। तो हर क्षेत्र में एक एक नई नई बातों को यहाँ पर रखा गया। जैसे अधिवक्ताओं ने ये घोषणा की कि भारत के किसी भी कोने में हिंदुत्व के लिए कोई समस्या होगी तो हम वहां पर आकर के साथ देने के लिए तैयार हैं। तो एक बहुत बड़ी बात हो गई। जो हमारे मंदिर मुगल पीरियड में गिराए गए उन मंदिरों की मुक्तता के लिए जो प्रयास करने हैं उस बारे में चर्चा हुई। जो मंदिर आज सेक्युलर सरकार के पास है उसके बारे में चर्चा हुई। और केवल इतना ही नहीं, तो मंदिर में ड्रेस कोड होना चाहिए। जब गुरुद्वारा में ड्रेस कोड है, जब मस्जिद में ड्रेस कोड है, जब यहाँ की गोवा जैसे राज्य की चर्च में ड्रेस कोड है, तो मंदिर में क्यों नहीं होना चाहिए? और साथ में ही वो जो मंदिर है वो उसका क्षेत्र जो है वो मद्य और मांस से मुक्त हो, इस दृष्टिकोण से प्रस्ताव किया गया। तो ऐसे बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई है, प्रस्ताव पारित हुए हैं। और विशेष करके मैं बताना चाहूंगा कि आज केरला स्टोरी ने एक समस्या को लोगों के सामने रखा कि लव जिहाद समस्या है और आपकी बेटी को ही वो जो भारत की प्रेमी है उसको ही भारत विरोधी आतंकवादी बना रहे हैं। तो ये जो केरला स्टोरी का जो मैसेज है उसको फिल्म तो देखी लोगों ने, लेकिन फिल्म देखने से कोई समाज में तुरंत परिवर्तन नहीं होता है। तो हमने ये सोचा है कि अगला पूरा वर्ष ये लव जिहाद की जो समस्या है वो जन जन तक जाकर के बताना, उनको अवेयर करना। ये किस प्रकार से झूठे नाम लेकर के आते हैं। अब अब्दुल को अपना नाम अब्दुल बताने में क्या शर्म लगती है? वो अपना नाम जो है वो आनंद और ये क्यों बता रहा है? भाई तुम इतना अपने आप को इस्लामिक मानते हो, यदि उस लड़की को मुस्लिम बनाने के लिए आप हट करते हो और उसको इस्लामिक बना के ही उसके साथ निकाह करते हो, तो ये जब बातें चल रही है तो फिर ये एक झूठा नाम लेकर के किया जाने वाला प्यार, ये तो षड्यंत्र है। इसलिए इस लव जिहाद के षड्यंत्र को हमारे बहनों तक पहुंचाना, उनके परिवार तक पहुंचाना, और ये पूरे देश में अभियान चलेगा, पूरे समय तक ये अभियान चलेगा। अलग अलग जो कम्युनिटीज है उनकी बैठकें होगी, मीटिंगें होगी, उनके पास ये विषय पहुंचाया जाएगा, लेख के द्वारा ये विषय पहुंचाए। तो मूलतः ये प्रयास जो है, ये प्रयास इसके द्वारा इस प्रकार से किया जाएगा कि हम इसको किस प्रकार से एक अपनी बेटी को बचाने के लिए, अपनी बहन को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि बहुत विशेष बात यहाँ पर तय हुई है। तो कुल मिलाकर के हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति का गठन हो
या लव जिहाद के विरुद्ध एक्शन कमेटी बनाने का ये हो, हलाल के बारे में चर्चा हो, मंदिर के महासंघ बनाने की चर्चा हो, ड्रेस कोड लागू करने की चर्चा हो और हिंदुओं को कानूनी सहायता देने की चर्चा हो, इन सभी माध्यमों से बहुत बड़ी और विस्तृत मात्रा में चर्चा हुई है और सभी ने उसके अंदर अपना अनुमोदन दिया है कि हम इसमें कुछ तो कार्य करेंगे। रमेश जी, ये अधिवेशन में आपने खुल के एक बात बोली है कि हिंदू विरोधी नैरेटिव सेट करना, इसके बारे में थोड़ा विस्तृत से बताइए। जी, ये जो नैरेटिव जो बनाए जाते हैं, जिसको हम कहेंगे कथन कथानक और ये सब जो उदाहरण आते हैं हमारे सामने, जैसे आज हम देख रहे हैं कि गंगा जमुनी तहजीब, तो हर दिन 5 बार नमाज में वो बता रहे हैं कि अल्लाह के सिवा और कोई भगवान नहीं है और हम कह रहे हैं गंगा जमुनी तहजीब है। कश्मीर से हिंदुओं को केवल उनके धर्म के कारण से निकाला जाता है, हम कह रहे हैं कि गंगा जमुनी तहजीब। उसी प्रकार से आज यदि हम देखते हैं तो सेक्युलर शब्द का अर्थ आज तक व्यक्त नहीं हुआ। कोई उसको धर्मनिरपेक्षता कह रहा है, कोई उसको पंथ निरपेक्षता कह रहा है, कोई उसको सर्वधर्म समभाव कह रहा है। तो ये सर्वधर्म संभव क्या है, कहां पर है? अच्छा, ये कहना चाहिए तो सभी धर्म सभी पंथ ने कहना चाहिए, लेकिन इस्लाम ये कहता है कि आपको जन्नत जाना है तो इस्लाम में ही आना पड़ेगा। ईसाई कहता है कि आपको हेवन में जाना है तो ईसाई ही बनना पड़ेगा, जीसस को ही आपको स्वीकारना पड़ेगा। तो जब ये जो विस्तारवादी पंथ है वो उनके पंथ के अलावा और किसी को भी वहां पर जगह नहीं मिलेगी ये कह रहे हैं, तो सर्वधर्म संभव कहां से आता है? इसलिए ये जो नैरेटिव्स बनाए गए और यही नैरेटिव्स पर लोग ये स्वीकार करके चल रहे हैं कि नहीं सभी के लिए सब समान है, तो सभी के लिए सब समान नहीं है। और ये क्यों नहीं है, इसका एक मूलतः कारण हमें देखना होगा कि हिंदू जो है वो मुस्लिम के लिए अपनी कुछ भावनाओं को कहीं ना कहीं तो वो आहत होने देता है या उसको वो स्वीकार करता है। एक उदाहरण ले लीजिए आप, सुबह 5 बजे जो अजान होती है, बूढ़े होते हैं, रोगी होते हैं या जिसको अध्ययन करना है ऐसे लोग होते हैं, ध्यान में बैठने वाले लोग होते हैं, ये जितने भी सारे लोग हैं अब उनको तो अजान नहीं सुननी है और लाउडस्पीकर का खोज होने से पहले तो कोई लाउडस्पीकर से अजान नहीं हो रही थी। तो ये जो चीजों को उन्होंने स्वीकार करके चालू किया है, अब ये कोई हिंदू बार बार जाकर के तो नहीं खड़ा हो रहा है कि भाई हमें ये नहीं चलेगा, हमें ये नहीं चलेगा। लेकिन एक भी मस्जिद के सामने से हमारे रामनवमी की यात्रा जाती है, हनुमान जयंती की यात्रा जाती है, चाहे गणेश जी की यात्रा है, साल में 3 ही यात्राएं होती है और अधिकतर मुझे लगता है मस्जिद के सामने से जाने में उसको 5 या 10 मिनट लगते हैं। उतना समय भी एक साल में ये लोग सहन नहीं कर सकते हैं, वहां पर दंगे करते हैं। तो सर्वधर्म संभव कहां है? यदि हिंदू आपकी हर दिन की अजान सुन रहा है तो साल में एक बार 10 मिनट आप नहीं सुन सकते। तो ये कहां से ये कॉन्सेप्ट आप लेकर के आए कि सर्वधर्म संभव है? हम गाय को अपनी माता मानते हैं और गाय को तो इस्लाम भी पवित्र मानता है। कहीं पर इस्लाम में गाय को खाना है ही इस प्रकार से नहीं लिखा गया, ऐसे विद्वान लोग कहते हैं। मैंने तो उस दृष्टिकोण से नहीं देखा, लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि हिंदू समाज आपका भाई है, आप कह रहे सर्वधर्म संभव है, तो फिर जो हिंदू समाज गाय को माता मान रहा है तो उसको आप क्यों स्वीकार नहीं करते? हिंदुओं को हीनता के दृष्टिकोण से दिखाने के लिए आपको गाय काटने की क्यों आवश्यकता? अब रमजान चल रहा है या रमजान नजदीक आ रहा है, आप देखिए कितने सारे ट्रक पकड़े जा रहे हैं, कितनी जगह पर मांस मिल रहा है। तो हिंदू जिसको माता मानता है उसको आप क्यों स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है? तो यहाँ सर्वधर्म संभव है। तो ये जो चीजें है कि जहां पर हिंदू हित के दृष्टिकोण से या हिंदू मानसिकता से, यानी 100 करोड़ भारत का हिंदू 20 करोड़ मुसलमानों की जो समस्या है उसको स्वीकार करने के लिए तैयार है। 20 करोड़ मुसलमानों को अजान सुननी, इसके लिए 100 करोड़ हिंदू सुन रहा है वो, लेकिन
100 करोड़ हिंदुओं की कोई भी बात ये लोग नहीं सुन रहे हैं, तो सर्वधर्म संभव कहाँ है? ये जो नैरेटिव्स बिल्ड किए जाते हैं कि हमारे जो सेक्युलरवादी कहते हैं कि नहीं नहीं मुसलमानों की हमें चिंता नहीं है, हिंदू तो एग्रेसिव है, कहाँ एग्रेसिव आपको दिखाई देता है? जहां पर भी आज भारत से यदि कोई अपनी भूमि छोड़ करके अपना घर छोड़ करके भाग रहा है वो तो हिंदू है। कश्मीर से तो उनको भगाया गया, कैराना से भगाया गया, उत्तराखंड के हरिद्वार के ज्वालापुर से 64 परिवार भागे हुए हैं, कैराना से हिंदू भागे हुए हैं, दिल्ली के श्रीनिवासपुरी और जहांगीरपुरी से हिंदू अपने घर छोड़ करके भागे हैं, बंगाल में तो भाग रहे हैं, केरल में तो भाग रहे हैं। तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी को भगा रही है और हम कह रहे हैं कि नहीं हम सेक्युलरिज्म का ये नहीं कर रहे हैं या मुसलमानों को दबाव ये कर रहे हैं। और इसलिए ये जो बातें चल रही है तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। हिंदुओं की वास्तविक मानसिकता किसी को अन्याय या अत्याचार करने की नहीं है, लेकिन ये उदाहरण यदि हम देखते तो इसके तो विपरीत ही दिखाई देता है। तो इसलिए ये जो भावनाएं जो है, ये जो नैरेटिव्स बना करके चल रहे हैं, इन नैरेटिव्स को हमें तोड़ना होगा। हमें ये बताना होगा कि ये जो कह रहे हैं वो सब झूठ है, इस प्रकार से नहीं चल रहा है, या सेक्युलरिज्म की जो कॉन्सेप्ट आपको बताई जा रहे हैं वो झूठ है, क्योंकि इस प्रकार से नहीं चल रहा है। आज आप देखिए, एक भी मस्जिद सरकार के पास नहीं है, एक भी चर्च, एक भी मदरसा सरकार के पास नहीं है, लेकिन हिंदुओं के 4 लाख से ज्यादा मंदिर सरकार चला रही है, लाखों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सरकार के पास है, धन जो मंदिर में आ रहा है वो सरकार यूज कर रही है। तो ये कहां से सर्वधर्म संभव है? ये तो है ही। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक प्रिंसिपल है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि भारत में रहने वाले हर एक नागरिक को स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय, यानी स्वतंत्रता अर्थात फ्रीडम, समता अर्थात इक्वालिटी, बंधुता अर्थात फ्रैटर्निटी और न्याय अर्थात जस्टिस। तो ये जो चीजें हैं, ये 4 बेसिक चीजें गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो इसके अंदर ना तो इक्वालिटी दिखाई देती है, ना तो जस्टिस दिखाई देता है। तो जब इतने बड़े 100 करोड़ हिंदू समाज को ना तो आप जस्टिस दे रहे हैं, ना तो आप मतलब न्याय दे रहे हैं, ना तो इक्वालिटी, समता की कहीं पर भावना दिख रही है, तो कौन सा सेक्युलरिज्म यहाँ पर चल रहा है? तो इसलिए ये जो नैरेटिव्स है इनको तोड़ करके हमको समाज को बताना होगा, सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदुओं को मूर्ख बनाया जा रहा है। और इसलिए यदि ये चल रहा है तो फिर बाकी जैसे लोग ये कह रहे हैं, तो वैसे हिंदुओं ने भी तो कहना चाहिए हमें भी तो अपना राष्ट्र चाहिए। और इसलिए ये जो हिंदू राष्ट्र की कॉन्सेप्ट इसीलिए है कि ये जो झुंझुना बजाया जा रहा है कि सेक्युलरिज्म या सर्वधर्म संभव, भाईचारा, गंगा जमुने तहजीब, ऐसा कुछ सेक्युलरिज्म में नहीं है। ये सेक्युलरिज्म केवल हिंदुओं को सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास सिटीजन बनाने के लिए प्रयास कर रहा है। और इसलिए हमें ये एक अपना नैरेटिव बनाने के प्रयास करने चाहिए। इसलिए हिंदू है तो हिंदुओं का हिंदू राष्ट्र है, ये डिमांड हमने आज लोगों के सामने रखी। रमेश जी, दिल्ली दंगों में जो पीड़ित हिंदू थे उनको बचाने के लिए अभी हिंदू इकोसिस्टम उभर कर आई है, तो ये हिंदू इकोसिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी है और वो करने के लिए हिंदुत्व संगठन ने क्या प्रयास करना चाहिए इस पर? हिंदू इकोसिस्टम ये एक जिसको हम कहेंगे कि एक तरीके का व्यवस्था या पद्धति है कि जैसे मुसलमानों ने दंगा किया, जो पुलिस को गन दिखा करके शूट करने की धमकी देने वाला जो था उसका नाम शाहरुख था, लेकिन राजदीप सरदेसाई जैसे बड़े बड़े पत्रकारों ने उसका नाम हिंदू बताया। ट्वीट उनके है उस दृष्टिकोण से। तो दंगों में हिंदुओं की, अंकित शर्मा की हत्या हुई, वो जो नेगी जो था हिमाचल प्रदेश का, उसकी हत्या हुई, उनको गटर में डाल दिया, किसी को जिंदा जला दिया। जो वहां के मुस्लिम नेता थे उनके घर के ऊपर तो बड़े बड़े आपको पत्थर फेंकने के यंत्र भी वहां पर, ये सारी चीजें जब वहां पर हो रही थी तो एक नैरेटिव ये बिल्ड किया जा रहा था कि नहीं नहीं मुस्लिम तो प्रॉब्लम में है और दंगा जो है वो हिंदुओं के कहने के कारण से चालू हुआ है। वास्तविकता में ये था ही नहीं। शर्जील इमाम का स्टेटमेंट देख लीजिए, या और भी जो ये है कि हमें इन दंगों के आड़ में क्या करना है,
हमें चिकन नेक को लेकर के कैसे नॉर्थ ईस्ट को भारत से तोड़ना है, ये सभाएं लेकर के कह रहे हैं। और ये सभाएं लेकर के कहने के बाद भी आज इसको ये नहीं सोचा जाता है। तो जो जेएनयू में नारे लग रहे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो टुकड़े करने के लिए तो प्लानिंग इसके अंदर चल रहा था। और ये सब कब चल रहा था? तो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का विजिट होने के पहले, जब शाहीन बाग में आप इतने महीने वहां पर प्रोटेस्ट में बैठे थे, अचानक से ये दंगा करने की जरूरत क्या है? जब आपका पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, सरकार आपको नेशनल हाईवे रोकने के लिए परमिशन दे रही है, तो आपको जब इतना सब कुछ मिल रहा है तो प्रॉब्लम क्या था? तो इसलिए उनका ये जो प्रयास इसके माध्यम से था कि अब हम भारत की सिचुएशन को विश्व के सामने रखेंगे, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ तो सारा विश्व का मीडिया आता है, तो उनके सामने ये प्रोजेक्ट करेंगे कि देखो हिंदू मेजॉरिटी और हिंदू मेजॉरिटी होने के कारण से हमें पीड़ित किया जा रहा है। यानी एक जो ये विक्टिम कार्ड उनका हमेशा जो सर्वप्रिय होता है वो खेलने का उनका प्रयास था, और इसके लिए वो इस नैरेटिव को बनाना चाहते थे। इसलिए ये जो दंगा और ये जो सारे, लेकिन इसमें जब हम काउंटर करने की चीजें देखते ना, तो हमारे पास सही जानकारी कहीं से पहुंच रही थी ना, तो हम कहीं पर किसी को मदद करने की परिस्थिति में थे, या जो सोशल मीडिया से भी जो चीजें जा रही है। एक अच्छा हुआ कि बाद में उन दंगों के बारे में कुछ जो दिल्ली के व्यक्ति है उन्होंने बैठ करके पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का विमोचन किया या जो भी हुआ, लेकिन ये बुक लिखने से और इनसे नहीं होता है। इसके लिए हमें जिस प्रकार से उनका एक नैरेटिव चल रहा था कि दिल्ली दंगे जो है वो हिंदू हिंसक है क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी है, तो ये जो एक नैरेटिव उनको बिल्ड करना था उसके माध्यम से, और भारत का मुस्लिम बहुत डरा हुआ है, जैसे वो आमिर खान ने कहा था कि हम लोग तो डरे हुए और हम तो भारत छोड़ करके जाना चाहते हैं। तो ये जो विक्टिम कार्ड है ये उनको दिखाने के लिए ये सारा प्रयास था। तो हिंदुओं के पास तो उस समय पे सिस्टम ही नहीं था ऐसे सिस्टम का, ऐसे व्यवस्था का निर्माण करना, ये इकोसिस्टम का निर्माण है कि जो कोई कोर्ट में भी लड़े, कोई मीडिया में भी जाए, कोई सत्य चीज को लोगों के सामने रखे, कोई रिपोर्ट बनाए। ये जब सारी चीजें हो जाएगी तो हम अपने इकोसिस्टम से काम कर सकते हैं। तो ये जो चीज है इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। रमेश जी, ये जो वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव समाप्त हो गया है, तभी उसके बाद में 8-7-9 महीने कोई कभी भी लोकसभा इलेक्शन होने वाली है, तो ये हिंदू संगठनों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? जी देखिए, हमने दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात है कि पॉलिटिकल पार्टी की डिमांड को अपनी डिमांड नहीं तय करना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां जो होती है उनका तो काम है कि वो उनके एंगल से सोचेंगे, उनको जिनका वोट बैंक चाहिए उस दृष्टिकोण से सोचेंगे। जैसे कांग्रेस ने कर्नाटक में किया कि हमें आप चुन करके देखें तो हम तो बजरंग दल पर बैन लगाएंगे उसमें, जबकि प्रैक्टिकल ये है कि किसी स्टेट को कहीं पर किसी संगठन को बैन लगाने का ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है या कानून नहीं है। तो ये जो वो सोच रहे हैं उस दृष्टिकोण से हमें शत्रुबोध और स्वयं बोध की आवश्यकता है कि हमारे किसी भी कदम से शत्रु को बल मिले, ये हमें नहीं सोचना चाहिए पहली बात। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं कि नहीं अभी हम गुलाम बन चुके और हमें कोई भी अल्टरनेटिव नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हिंदुओं ने हिंदू नेताओं से बात करनी चाहिए कि हमारे क्या मांगे हैं, हम क्या चाहते हैं इसमें, और हम अपने लिए कुछ नहीं चाहते। हम ये नहीं कह रहे कि आप रास्ता हमें बना दो, हमें ये फ्री दे दो, वो फ्री दे दो। तो ये फ्री की कोई चीज हिंदू कभी नहीं मांग रहा है, वो अपना न्याय मांग रहा है, वो अपना अधिकार मांग रहा है। उसको ये लग रहा है कि भाई यदि मेरी बेटी के साथ लव जिहाद हो रहा है और उसे हम नहीं बचा सकते हैं तो कौन बचाएगा उसको, तो वो अपनी बेटियों की सुरक्षा मांग रहा है। तो इस दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि हम लोगों को सरकार को विचार करना चाहिए, वो अपने गौ माता को बचाना चाहता है। तो इसलिए इस दृष्टिकोण से हमने ये इस अधिवेशन में जो सभी विद्वज्जन आए थे तो उनसे जब बात की तो सभी ने मिलकर के ये तय किया कि हिंदुओं का अपना एक विचार होना चाहिए। हिंदू ने कोई पॉलिटिकल पार्टी खोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को ये सोचना पड़ेगा कि भाई ये जो डिमांड्स है इसको हमें पूरा करना होगा। नहीं तो जो पॉलिटिकल पार्टी की डिमांड है उनको हम अपनी डिमांड मान करके चलेंगे तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा इसमें। इसलिए जैसे मुसलमानों की डिमांड पॉलिटिकल पार्टी मानती है, वैसे हिंदुओं की डिमांड भी पॉलिटिकल पार्टी ने माननी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी की डिमांड किसी
हमारे हिंदुओं ने स्वीकारने की कोई आवश्यकता नहीं। तो इस दृष्टिकोण से इस विचार को रखा गया, सभी ने उसका स्वीकार किया और एक बहुत बड़ी मात्रा में मुझे लगता है कि एक दिशा लोगों के बीच में गई कि हमें क्या करना है, हम क्या चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मुझे लगता है कि स्पष्टता है कि हमारी सामने हमारी भूमिका जो है वो स्पष्ट है।